हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ और एएलपी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे। आज हमारा 21वां सेट है। इससे पहले हमने 20 सेट कवर किए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं ये आपके यूजफुल होंगे। ठीक है, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आपका जो कंटिन्यू फ्रैक्शन होता है, सतत भिन्न होती है, उसको सॉल्व करेंगे, उसकी शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। उसके साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे और आपके रेलवे के हर एग्जाम में इस तरीके का प्रश्न बनता है। तो सरल करेंगे। इस तरीके का प्रश्न लिखा क्या है, 3 प्लस का 1/में, 1 प्लस 1/में, 2 प्लस का 1/में, इस तरीके से ये अगर भिन्न दिया है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, देखिएगा। सबसे पहले ट्रिक बता रहे हैं आपको। यहाँ पर देखना है नीचे कितना लिखा है, 1/4 लिखा है। ठीक है, 1/4 लिखा है तो यहाँ पर पहले 1 लिखना है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले 1 लिखना है, फिर 4 लिखना है। ठीक है, पहले क्या लिखना है, 1 लिखना है, फिर आपका 4 लिखना है। चलिए देखो, यहाँ पर 1 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर आपका यहाँ पर कितनी बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार ऐड किया गया है। तो हमें क्या करना है, 3 प्लेस 1, 2 और 3 प्लेस हमें खाली छोड़ देने हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिएगा, 1 2 हो गया, फिर 3 प्लेस हमने खाली छोड़ दिए, फिर हमारा क्या हो जाएगा, 3 प्लेस रखना है। यहाँ पर जो दिए है ना, 2, 1 और 3, इन्हीं के थोड़ा ऊपर लिख लीजिए, 2, 1 और 3, इन अंक को लिख लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो हम आपको बता रहे हैं बस इतना पैटर्न याद रखना है। देखिए, आपने दोनों 1 4 यहाँ पर लिख लिए और 2 1 3 यहाँ पर ऊपर लिख लिए। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को इस तरीके से तिरछा लेना है और इस तरीके से गुणा कर देना। ठीक है, 4 दूना 8 हो जाएगा और इसमें 1 जोड़ देना है। ठीक है, इसमें ये क्या करना है, 1 जोड़ देना है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 9। 4 दूना 8 1 9 हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, इस 1 के साथ 9 को गुणा कर देना। 9 एकम 9, 9 में कितना, 4 जोड़ देना है, तो आपका 9 4 13 हो जाएगा। ठीक, फिर इसी तरीके से आप 13 × 3 करेंगे, 13 3 39 हो जाएगा। 39 में अगर 9 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 48। 48 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब आपको आंसर करना है, कैसे करेंगे, तो ये लास्ट वाला है, यहाँ पर 48 लिख देंगे और बटा में इससे पहले वाला सेकंड लास्ट है 13, इसे लिख देंगे। बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 48/13 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग ध्यान देंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया है, इस तरीके का ये क्वेश्चन बनता है। चलिए अगले क्वेश्चन देखेंगे। एक और कंटिन्यू फ्रैक्शन है, आपका बात करेंगे, ये सतत भिन्न या वितत भिन्न पर आधारित है। इसको करेंगे। देखिएगा, यहाँ पर 1 1 1 इस तरीके से लिखा है ना, 2 4 1 4। यहाँ पर लास्ट में सबसे पहले ये चेक करना है यहाँ पर कितना लिखा है, 1/4 लिखा है, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, 1 और 4 लिख लेना है। ठीक है, फिर यहाँ पर 1 बार, 2 बार और 3 बार अंक लिए हैं, तो हमें क्या करना है, 1 2 और 3 अंक खाली छोड़ देने हैं। फिर जो आपका बोला गया ना, यहाँ पर लिखा क्या है, 1 लिखा था, 3 लिखा था, 2 लिखा था, तो ये हमें ऊपर लिख लेना है, 1 3 और 2। फिर बस अब देखो, उसी जैसा करना है कि हमें इस तरीके से त्रियक गुणा करना है, मतलब तिरछा गुणा करना है, 4 एकम 4 और ये आगे आगे वाला 1 जोड़ देना है। 4 4 एकम 4 में 1 जोड़ेंगे, 5 आ जाएगा। फिर 5 का 3 में गुणा करेंगे, 5 या 15 होगा। 15 में ये पीछे वाला, ये वाला है ना, आगे वाला, ये 4 जोड़ेंगे तो 5 या 15 4 19 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी प्रकार हम 19 का 2 में गुणा करेंगे तो 19 दूना 38 और 19 में फिर ये हम क्या करेंगे, 38 में मतलब गुणे में ये 5 और जोड़ देंगे। ठीक है, तो 19 दूना 38 5 कितना हो जाएगा, ये 43। तो अब हमें आंसर कैसे करना है कि जो 43 लिखा है वो ऊपर लिखा जाएगा, फिर बटा में ये आपका ये सेकंड लास्ट कितना है आपका, 19, तो बटा में ये 19 लिखा जाएगा। तो आपका इस तरीके से कौन सा विकल्प दिया है, बी ऑप्शन, 43/19 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप कोई भी कंटिन्यू फ्रैक्शन करिएगा जिसमें ये प्लस दिया है, इसी तरीके से आपको हल करना है। ठीक है, अगर कभी कभार आपका यहाँ पर क्वेश्चन दिया हो कि माइनस लिखा हो, तो उस स्थिति में हमें घटा दिया जाता है। ठीक है, घटा दिया जाता है। चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 5√12 प्लस में 6√27 माइनस 4√75 और 1√92 192 का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें क्या है, इसको वैल्यू को लिख लेना है। 5√12 लिखेंगे, फिर प्लस 6√27 लिखेंगे, फिर माइनस 4√75 लिख लेंगे और प्लस में √ में 192 लिखेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखिए 5 तो हमारा लिखा है बाहर, इस √12 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे में 3 लिख सकते हैं। फिर प्लस 6 लिखेंगे, यहाँ पर √27 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे में 3 लिख सकते हैं। फिर माइनस 4 गुणे में √75 को क्या लिख सकते हैं, आपको पता है 75 को क्या लिखेंगे, 3 गुणे में 5 गुणे में 5। फिर प्लस करेंगे हम। ठीक है, और √192 को लिखेंगे, तो √192 को क्या लिखेंगे, जल्दी से बताएं आप लोग। √192 को क्या लिखा जाएगा यहाँ पर, चलिए देखो, पहले तो ये 2 लिखा जाएगा। ठीक है, 96 हो जाएगा, फिर 2 से लिखेंगे 48 हो जाएगा, फिर आपका
2 से करेंगे 24 हो जाएगा, फिर आपका 2 से करेंगे 12, फिर आपसे 2 से करेंगे 6, और यहाँ पर फिर 2, यहाँ पर 3, यानी कि एक बार चेक कर लें इसका। 2 दूना 4 दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64, और 64 दिया 192। ठीक है, बढ़िया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर हमें क्या है, ये हमारा बाहर निकल रहा है 2 का कॉमन, तो 2 ये बाहर निकलेगा तो 5 में गुणा होगा तो ये 10√3 हो जाएगा। इसी तरीके से ये हमारा 3 निकलेगा तो 3 बाहर गुणा होगा 6 में, 6 18 हो जाएगा। ठीक है, 6 18 हो जाएगा, 18√3। ठीक, अब यहाँ पर थोड़ा हम एडजस्ट कर रहे हैं, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ 6 18√3 हो जाएगा। फिर आपका माइनस लगा है, 4 अंडरवुड में लिखा है ना, तो ये 5 हमारा बाहर आ जाएगा, 5 रूट में है, 5 जोड़ा निकल आएगा, 5 चौके 20, ये 20 हो जाएगा, 20√3 अंदर हो जाएगा। फिर आपका लास्ट में क्या लिखा है यहाँ पर प्लस में, देखिए यहाँ पर 1 2, दूसरा 2, तीसरा 2, मतलब 3 बार 2 निकलेगा तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 आ जाएगा बाहर, अंडरवुड के अंदर 3 लिखा जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमारा क्या आएगा देखिएगा, आपको ये समझ लेना है, एक बार में ही घटा देते हैं जोड़ देते हैं। आपको ये समझ लेना है, ये 10, ठीक है, ये वाला 10, ये वाला 18 और ये वाला 8, इन सबको जोड़ देंगे आप। अंडरवुड में है समान, तो देखिएगा 10 8 10 18 28, 28 में से 8 जोड़ेंगे, ये कितना होगा 36√3 हो जाएगा। माइनस कितना करना है इसमें से 20√3। अगर हम 20√3 इसमें से माइनस करेंगे तो ये कितना बनेगा देखिएगा, ये कितना बनेगा हमारा, यहाँ पर 36 में से 20 चला जाएगा तो ये बनेगा 16, ये बनेगा 16√3। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 16√3, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 16√3 आपका ऑप्शन नंबर डी विकल्प में दिया हुआ है। ठीक है, आप अपने तरीके से कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 16√3। आगे बढ़ें अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम आपको बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बताते हैं और ये एग्जाम में पूछी जा सकती है। इस तरीके से क्वेश्चन दिया हो तो हमें क्या करना है, सबसे पहले देखो यहाँ पर हमें चेक करना है, ये सभी चीज़ें 1 के बटा में होना चाहिए, और यहाँ पर जो 1 √2, ये √2 √3 √3 √4, इस तरीके से √15 √16, यानी कि इनमें दिया जो है, आपको ये चेक करना है कि जो ये दोनों हैं यहाँ पर, इन दोनों का जोड़ा, इन दोनों का जोड़ा, इन दोनों का जोड़ा, सभी जगह या इनका भी, आप सभी में क्या करें, आपस में पहले तो एक वर्ग कर दें। आप ऐसे क्या करेंगे, इन दोनों का वर्ग कर दें, √15 का जैसे वर्ग करेंगे और √16 का वर्ग करेंगे। ठीक, तो आपका जो अंतर करेगा या हमारा डिफरेंस जो आएगा हमेशा 1 आना चाहिए, आगे पीछे लिखा हो इससे मतलब नहीं है। तो ये 15 अंडरवुड हट जाएगा, 16 का हट जाएगा, तो ये 15, इसका अंतर करेंगे 16 से, तो हमारा कितना 1 आएगा। ठीक है, या आप इसको किसी को भी उठाकर देख लीजिए, इस वाले को चेक कर लें, 1 का वर्ग, फिर अंतर करेंगे √2 के वर्ग से। ठीक है, तो यहाँ से √2 हट जाएगा, तो 1 अंतर कितना 2 से करना है, तो हमारा 1 आएगा, माइनस का आएगा, ये नहीं करना है हमें। ठीक है, तो आप एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपका वेरीफाई करने पर नीचे 1 आता है तो हमें क्या करना है, बस जो हमारी पहली वाली संख्या लिखी है ना, इसमें हमें क्या करना है, जो पीछे वाला वैल्यू लिखा है, ठीक है ना, उसे हमें पहले लिख देना है, फिर माइनस लगा देना है ये पीछे वाला, और इस तरीके से। ठीक है, देखो आपको हम एक बार और बताएं, जो आपको इस तरीके से दिए हैं, तो आपको इस तरीके से ये √2 पहले लेना है, और यहाँ पर 1 बाद में लेना है, और बीच में माइनस का साइन लगाना है। ठीक है, अब ये साइन किसका, प्लस का है, तो प्लस लगा देंगे। फिर यहाँ 3 को ले जाएंगे इधर, तो ये √3 आ जाएगा। फिर यहाँ ले जाएंगे 2 को, फिर √2 हो जाएगा, यहाँ माइनस लगा देंगे। ठीक है, फिर प्लस लगाएंगे, यहाँ प्लस लगा है, फिर ऐसे ही 4 लिखेंगे अंडरवुड में, और यहाँ पर 3 लिखेंगे अंडरवुड में, और बीच में माइनस चिन्ह, फिर प्लस करेंगे। इसी प्रकार हम बढ़ते जाएंगे, तो इस तरीके से 16 को हम यहाँ आगे लिखेंगे। ठीक है, 16 अंडरवुड में हो जाएगा, माइनस यहाँ पर ये प्लस होगा। ठीक है, 16 अंडरवुड में माइनस, यहाँ पर ये लिखेंगे अंडरवुड 15 हो जाएगा। ठीक है, बस देखो सारी चीज़ें हैं ना। अब एक चीज़ आपको लग रहा होगा, पता लग रहा होगा कि इसमें से √2 से कैंसिल, √3 से कैंसिल, √4 इस तरीके से कैंसिल होते जा रहे हैं, ये वाले वैल्यू सभी कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ये क्या लिखा है 1 माइनस का, और यहाँ पर क्या लिखा है √16 प्लस का, तो √16 माइनस का 1, इसको क्या लिख सकते हैं, 16 को 4 का वर्गमूल लिखेंगे, माइनस का 1 बराबर कितना आएगा 3। तो 3 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। ठीक है, सभी लोग ध्यान देंगे, इस तरीके से आपको बनाना है। ठीक है, चलिए सभी लोग ध्यान देंगे, इस तरीके से बना सकते हैं आप। चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर लिखा है इस तरीके से क्वेश्चन, 729, 1681 और 576 और 1849 का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा यहाँ पर 729 लिखा है, अंडरवुड में प्लस में 1681 लिखा है, फिर प्लस में अंडरवुड में 576 लिखा है, माइनस में 1849 लिखा है। ठीक है,
सबसे पहले क्या करेंगे, इस वाले को हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन सब के वर्गमूल है ना नीचे लिख लेंगे, ठीक है, इन सब की क्या है वर्गमूल नीचे लिख लेंगे बस। 729 ये जो है हमारा कितने का है, 27 का वर्ग है, प्लस ये 1681 है, ये कितने का वर्ग है, 41 का, प्लस 576 है, ये 24 का है, माइनस 1849 ये हमारा 43 का वर्ग है, ठीक है। अब एक बात याद रखिए, आपको क्या करना है, इन तीनों का तो जोड़ देना है, ठीक है, इन तीनों का तो जोड़ना है और इस 43 वाले को घटा देना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन वालों को जोड़ देंगे। तो आप ऐसे लिखिए, तो पूरा जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हमें 43 हटाना है तो इसमें 41 तो यही हट जाएगा, ठीक है, 2 हम इसमें से हटा देते हैं 24 वाले में, तो यहाँ पर कितना 22 रहेगा। तो बस 27 और 22 को ऐड ही तो करना है, 27 प्लस 22 कर देंगे अगर दोनों, तो ऐड हो जाएगा कितना, 7 और 2 9, 2 दूना 4, यानी कि जो बनेगा हमारा आंसर 49 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, लिखा है यदि x अनुपाते y 2:3 है तो 5x प्लस 3y बटा में 3x माइनस 5x माइनस 3y का मान क्या होगा। तो हमें क्या लिखा है, x बटा y का जो वैल्यू है वो 2/3 लिखा हुआ है, ठीक है। हमें पूछा क्या है, 5x प्लस 3y बटा में 5x माइनस 3y, इसका वैल्यू हमें क्या है निकालना है, ठीक है, यही तो पूछा है ना। तो देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले 5 लिखा है 5 लिखेंगे, ठीक है। देखिए आपको x का वैल्यू 2 समझना है, y का वैल्यू 3 समझना है, तो 5 गुणे में x का वैल्यू कितना 2 समझ रहे हैं, ऊपर वाला वैल्यू 2 हो जाएगा, प्लस 3 गुणे में y का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 बटा में 5 गुणे में x का वैल्यू 2 माइनस 3 गुणे में y का वैल्यू 3। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से फिर बढ़ाएंगे हम आगे। तो यहाँ 5 दूना ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, फिर प्लस में 3 तिरका 9 बटा में 10 माइनस का 9। तो हम इसे फिर जोड़ेंगे, इसको आगे क्या लिखेंगे, 10 और 9 19 और बटा में 10 और में से 9 गया 1, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 19 ही लिखेंगे ना, 19 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमसे पूछा था 19। अच्छा अनुपात में पूछा है तो हमें क्या करना है, इसको भी छोड़ देना है, यही जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा 19/1 या 19:1। तो 19:1 जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए सभी लोग समझ में आ गया है। तो इस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इन क्वेश्चनों को जरूर करके जाइएगा, एग्जाम में आपके ये हेल्प करेंगे, ठीक है। चलिए वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।